ताई की राम राम। मैं बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। इस अंधी धुंध में सभी दौड़े भाग रहे हैं, शहर 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 में जा रहे हैं। चाहे कभी ये आपने देखा है कि अगर सभी शहर में बिल्डिंगों में जाकर बैठ गए तो अन्न कमा कर देगा कौन? कमाने को किसी का मन नहीं करता, खाने को सबका मन करता है। बिना कमाए आएगा कहाँ से? एक एक शहर से कई कई हजार टन कचरा रसोई का जाता है और घर में तो इतना कूड़ा निकलता ही नहीं। ये खाना इतना बर्बाद होता है। और क्या है, खाना पहले शुद्ध खाना होता था, आज भी है शुद्ध खाना। ज़्यादा कई लोग जो खेती करते हैं, अपने घर का अनाज खुद उगाते हैं, वो अपने अनाज उसे खेत के अंदर कम खाद डालते हैं। लेकिन एक गेहूं के अंदर कम डाल लोगे, आप गेहूं बना लोगे, ठीक है। और चीज़, हर चीज़ डिब्बा पॉलीथीन बंद आती है। पैकिंग बोलते हैं हम शुद्ध खाना खाते हैं, पैक्ड आया है। पहले बनाए पैक्ड बहुत अच्छा खाना होता था। गांव में रहना किसी को भी पसंद नहीं है। और एक जमींदार भी ये सोचता है मैंने तो जमींदारा कर लिया, अगर मेरे बेटे को नहीं करने दूंगा, नहीं करने देगा तो वो ज़मीन बटकर बेटे की भी कितनी रह जाएगी। आज तक हमने सुना नहीं है कि किसी लड़के को 10-15 साल हो गए शहर गए और वो वापस गांव में आ गया, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो गांव में आ भी गया, कोई मछली पालन, कोई सूअर पालन, कोई पशु पालन कुछ कर भी लिया, तो वो शाम को जाएगा वापस शहर में। ये अंधी दौड़ है लोगों की। थोड़ा सा ध्यान दो इन बातों के ऊपर, और ध्यान आज कोई दे नहीं रहा। अंधी दौड़ में देखो, सिगरेट पीते हैं, इसके ऊपर लिखा होता है कि ये हानिकारक है, इसमें कैंसर है। प्लास्टिक के अंदर भी है, बहुत चीज़ों के अंदर है, लेकिन नहीं। आज का इंसान, बुजुर्ग फिर भी मान लेते हैं, हमारे जैसे कहना मान लेते हैं, लेकिन युवा अपने से समझदार किसी को मानता ही नहीं मानता। तो वो देखो, वो बोलते हैं अकल बिना ऊँटों बाणे। हम मानते हैं भाई शहर में भी जाओ रहो, लेकिन जो ये खेती है, ये सारी की सारी कीटनाशक के ऊपर छोड़ दी। और कोई खेती करके खुश नहीं है। ढंग से कोई करता है ना, तो पत्थर में भी सब्जी उगा सका है। टमाटर ला ले हैं, थोड़ी सी इन जाड़े में इतने बड़े बड़े पेड़ उग जाते हैं पहाड़ा में, तो क्या और सामान्य होगा? ये नई नई तकनीक है, ये तकनीक क्यों नहीं अपनाते बच्चे? बिल्कुल भी नहीं। भूख मरनी, ऐश करनी, कर लो भाई ऐश, और फिर माँ बाप की चढ़ जाए साथ। जो साथ चले जाते हैं उनको पता है कि तुम बहू बेटे के साथ कैसे रह रहे हो। उनकी आत्मा की बात, उनका रहन सहन वही जानते हैं। या जो जिसको सरकारी पेंशन मिलती है, जिसकी आमदनी है, उसका फिर भी, लेकिन ये किसी कुछ परसेंटेज तक ही खुश हैं वो लोग भी। उनकी भी डायरेक्ट बैंक से ले ली जाती है पेंशन, बैंक से पेंशन ले ली जाती है, और बच्चों तक
आते हैं, जो उसके खुद के और बच्चे होते हैं जिसमें है, उनको नहीं वो प्रसाद तक भी बुजुर्ग दे सकते। और वो बोलते हैं हम क्या करा बेटा, क्या करा, बैंक में तो ले ले हैं, सारी उम्र तो हम यूँ रोवा कि हमने पेंशन, हमारी नौकरी में तो पेंशन है भाई, पेंशन है, और फिर तारी नौकरी में पेंशन है, पेंशन ना बच्चे ले जाए, सारी उम्र इंसान एक गधा बनकर रह गया है। सूझबूझ से काम लो, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा दिक्कतबाजी करने की। बहुत समझ कर चलने का समय है, युवा को भी समझना है। कई बुजुर्ग भी नहीं मानते, अपनी मनमानी करते हैं। कई बार क्या होता है कि बिना समझ के भी हम नुकसान कर बैठते हैं। हम पहले वाली बात सोचते हैं, हर बात उल्टी हो चुकी है, इसलिए बुजुर्गों को भी समझना पड़ता है। और गांव कोई अभिशाप नहीं है, गांव कोई गाड़ी नहीं है, गांव भी अब वो गांव नहीं रहे। अब गांव में इतनी सुविधा है, जाकर देखिए आप, बहुत ज़्यादा सुविधा है। गांव में तो हर गांव में, हरियाणा में तो ज़्यादातर जिनका इनकम पूरी नहीं है, खेती पर निर्भर हैं, 25 किलो गेहूँ, 2 किलो तेल, 1 किलो चीनी केवल 55 रुपये में सरकार देवा है। बहुत सारा लगा है इस चीज़ का। अच्छा, बच्चे सरकारी स्कूल हैं, पढ़ो, टीचर तो आए हुए हैं ना बताओ तो उनकी करो कंप्लेंट। क्यों नहीं पढ़ते बच्चे? ऑनलाइन जब ज़माना आ रहा है तो ऑनलाइन भी पढ़ लो, और उन मास्टरों पर भी पढ़। प्राइवेट स्कूल के मास्टर से सरकारी स्कूल का मास्टर ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, वो क्वालिफाई करके आता है। लेकिन सरकारी स्कूलों में कोई अपने बच्चे का एडमिशन ही नहीं करवाता। ये सोच लेते हैं कुछ नहीं है तो सब कुछ है। उन पहले तो मैडम क्या करती थी, स्वेटर बनाती थी, अपने बच्चे रखवाती थी। अब ऐसा नहीं है, अब कोई स्वेटर बनाती या एक्स्ट्रा काम करवाती मिल जाए, सीधे टर्मिनेट हैं। पहले तो मैडम घर का काम भी करवा लिया करती, अपने बच्चे लाते उन नाम खिलाते फिर जाते। आज तो मैडम का सारा दिन मैं खिलाऊंगी जी, खिला लो, सारी उम्र हंडो फिर बिना पढ़े काला अक्षर भैंस बराबर। सरकारी स्कूलों में सुविधा है, सरकारी हॉस्पिटलों में भी सुविधा है। अब मेरी एक मुँह बोली बहन ने घुटने बदलवाए हैं, उसके 6 लाख रुपए लगे हैं प्राइवेट अस्पताल में। कितने? 6। और एक ऐसे ही मेरी बेस्ट फ्रेंड ने बनवाए हैं रोहतक पीजीआई में, वहाँ फ्री बने। और फ्री वाली 6 लाख वाली से धीरे चलती है, धीरे चलती है। और यूँ देखो वो तो ऐसे चलती है जैसे इसने घुटने बदलवाए नहीं, बोलती है मना तो महसूस ही नहीं होता। तो सरकारी मशीनरी हैं, तो ये मशीनरी तो वही अस्पताल में लगा, वही सरकारिया में लग गए हैं। और डॉक्टर भी डॉक्टर हुआ, कोई डॉक्टर सरकारी में यूँ थोड़े बैठाए जा हैं। सरकारी वाले की तो खालतारी जा है, उन्हें पता चल गया है कि जनता कंप्लेंट कर देगी। प्राइवेट में तो कोई भी बंधु करके बैठ जा रहे, किसी भी इधर उधर से करके आए डिग्री रोना अस्पताल में बिठा ले हैं, सरकारी में नहीं बैठते भाई। तो इसलिए अपनी सरकार जो सुविधा दे रही है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्यों नहीं। और ये लड़कियां की लाडली योजना, फलानी योजना, यो काम वो काम बहुत ज़्यादा वो कर रखा है। निगलता सरेआम खुले मंच पे बोलो इस सुविधा का लाभ हमें नहीं मिला और हम इसके पात्र हैं। और देखो ये नेता भी मारे हैं खिलकी,
न्यू दे देंगे, न्यू कर देंगे। क्या कर दोगे भाई, तुम थारे घर तक दे दोगे, पर ये आम जनता का ये GST ला दी, इनकम टैक्स ला दिए, ये इन्हें तर्क कोई नहीं लगाता भाई, कोई भी नहीं लगाता। हम तो यूँ देखा, ये इतना गरीब था और वो MLA बनने के बाद वो देखो, वो इतने करोड़ का कि वह संपत्ति उन न कोई भी न्यू कहानियाँ नहीं यो है कि एक आधी जगह बलडोजर चला दे, कह दे यो हटा दिया, कोई बात हो या। यो समान नागरिक समान कानून है तो इनके लिए भी होना चाहिए। और अब हरियाणा में इलेक्शन है, अपनी वोट का सही मतदान करना। आपका MLA आपके भगवान से कम नहीं होगा, और आवाज़ उठाओ, सही को चुनो। तई के विचार कैसे लगे, अच्छे लगे तो भाई अपनाओ और जाकर बोलो हम सब ने बनाया है तेरे को, खड़ा हो आयो काम कर। और उसके वादे उनकी बात रिकॉर्ड करके चलो, और जिस टाइम काम नहीं कर फिर न कोई यो के वादा कराया था या तेरी ज़बान है हमारी, और सब क्या है कि रिकॉर्डिंग हो जाए, इनकी भी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। तई न तो इतना है बेरा भाई, वोट का अधिकार है, वोट जरूर गिराएंगे, जो हमने उचित लगेगा उसकी डालेंगे। हार जीत तो सरकार पर छोड़ दी, तय की राम राम। क्योंकि हमारा देश आज़ाद है, तभी तो हम अपने मन मर्जी का MLA, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हम अपनी पसंद का चुनते हैं। हमारी वोट से बनती है, हमारी एक एक वोट की कीमत है। अपनी कीमत को व्यर्थ न जाने दें। वोट का अधिकार है, वोट ज़रूर डालें।